बोलो 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 जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय बोलो बोलो। ओम ह्रीं धर्म तीर्थादिनाथ भगवज्जन पांडुक्षला पीठे विराजमानं करोमि अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ स्थापनं करोमि। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। श्री तीर्थ कृष्ण पन वर विधौ सुरेंद्र क्षीराब्धि बारी विरभु नये दोग्ध कुम्भन यस्ताम्रसान विभावे यथार्हणीयान् संस्थापय कुसुमे चन्दन भूषिताग्रन् साधुम्यं तापि भक्तिवसिता परमादिदेवं त्वं श्री एकल्मस्य गरुडोन्मथनाय देव सुदोदकैरविनयामि महाभिषेकम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जलाभिषेकं जलाभिषेकं प्रथमाभिषेकं प्रथम अभिषेकं करोमीति 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 तीर्थोदम्ब वैनीरै क्षीरवादिरोक्तै स्थापयामि सुजन्पातान् जनान् सर्वार्थसिद्धिदान् ॐ लेने स्थापयामि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं विश्वादि वीरन्तां जलेन स्थापयामि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं विश्वादि वीरन्तां जलेन स्थापयामि स्वाहा। सकल भुवनाथं तब्जनेन्द्रं सुरेन्द्रये प्रविशाप्तं स्थापं स्थापयामः यद्विसन्वाराविन्दोरकोपिणां प्रवादं दातु मुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मीम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं हंसा श्वीं श्वीं हंसा झम्बहाय सा छां छीं छूं छे छौ छो छौ छं छ छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं है हो हौ हम हा ऐं द्रां द्रीं नमोते भगवते श्रीमते ठाटा इति वक्षान्ति मंत्रणाभिषेकं करोमि स्वाहा। श्री जी का अभिषेक करे हमें नेक सोच जल द्वारा खुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करे हमें नेक सोच जल द्वारा खुल जाए पाप हमारा। बोलो श्री जी अनंत गुण वाले हैं अरु परम सोत तन वाले हैं इनके चरणों में वंदन कर सतवारा सोत जलधारा जिन वर का अभिषेक करें हम एक सोत जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। त्रय अष्टानिक के पर्वों में श्री नंदीश्वर के भवनों में
सुरपति भी जाते लेकर सब परिवारा, यह भाव मान कर धारा, जिन भर खाय अभिषेक के करे हमने के सोते जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। सुर गण धर जिन्हें न छू पाए, हम आज उन्हें छू पाते हैं, यह धन्य घड़ी में हो। आप आए हमें सब खुशी मिल गई, आप आए हमें सब खुशी मिल गई। मेरे जीवन की सारी कली खिल गई, मेरे जीवन की सारी खिली खिल गई। ओ खुशियाँ हजार लाए, खुशियाँ हजार लाए, आज मेरे गांव में आए मुनिराज आए, आज मेरे गांव में आज गुरुदेव आए, आए मेरे गांव में। जय बोलिए भगवान के अभिषेक महोत्सव की, नमोकार महामंडल विधान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलो श्री बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। और आज हम सभी के लिए पुनः सौभाग्य की बात है, मुनि श्री यहाँ पर विराजित हो रहे हैं। तालियां बजा करके सौभाग्य की सराहना करें। और आज की शांति धारा करने वाले हमारे सभी हम सम तम पम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम जिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो अरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंडे खंडे जय जय दय धय पचे पचे पाचे पाचे ओम नमो अरहम जम झिम छीम हम सम जम वम हम पम हा क्षम छीम 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 क्षम क्षम क्षा क्षम क्षा छीम ह्राम ह्रीं रोम ह्रीं ब्रें ब्रम ब्रम ब्रहा द्राम द्रीम द्रावे द्रावे नमो अरते भगवते श्रीमते टट अस्माकं दृष्टिरस्तु बुद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। अस्माकम आचार्य भगवान गुरुदेव विमर्शाग इंद्राज मुनि श्री विश्व सागर जी, समस्त उपस्थित पुजारीगण, शांति धारा करने वाले, कराने वाले, देखने वाले सभी के कर्मोक्षो नमोकार महामंत्र विधान कार्य सिद्धिर्थम प्रवेश जैन अध्ययन जैन, समस्त उपस्थित पुजारीगण, शांति धारा करने वाले, कराने वाले, देखने वाले सभी के कर्मोक्षो प्रसाद से शांति रस्तु बटार पाद प्रथम प्रसाद सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य द्रस्तु सदास्तु सधर्म सर शिष्य परिशिष्य प्रसिद्धंतो न दशपादाय श्रीवर्ध निर्माण पर्यंत चतुर्विंशति अंतो भगवत्ता सर्वज्ञ परम मंगल नाम देयम असा यह मुद्रा सिद्धिम चवंतु सद्धर्म कार्येषु यह मुद्रा च सिद्धिम प्रचंतु न। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद आदिनाथ तीर्थंकराय, श्री महावीर तीर्थंकराय, शांतिनाथ तीर्थंकराय, 2400 तीर्थंकराय, चिन्मतंत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते, श्री प्रभा मंडल मंडिताय, द्वादश गण परम सहिताय, अनंत चतुष्टय सहिताय, समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय, अष्टादश दोष रहिताय, षट चत्वारिंशद गुण संयुक्ताय, परमेष्टि पवित्राय, सम्यक ज्ञानाय, शंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने, परम सुखाय, त्रिलोक्य मही व्याप्ताय, अनंत संचार चक्र परिमर्दनाय, अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य सुखास्पदाय, त्रिलोके वंश कराय, सत्य ज्ञानाय, सत्य ब्रह्मणे, वृहत प्रणामंडल मंडिताय, ऋषि आरिका श्राव श्राविका प्रमुख नाथनाय, घाति कर्मिनाथनाय, घाति क्रम क्षयंकराय, अजराय अभुआय, आत्माकम
आमोक्रादि नामधेयम व्याधिम दंतो श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात सेवका नाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो अरहते भगवते प्रज्ञासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांति नाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्वगोपमति विनाश। बड़े भाग्य से अवसर आया, बड़े भाग्य से अवसर आया, नमोकार का विधान रचाया, नमोकार का है विधान रचाया। कर लो जी सब मिले आज प्रभु जी की आरतिया। कर लो सकल नर नार प्रभु जी की आरतिया। प्रवीण भाई जो यह आरती करे करावे, जो यह आरती करे करावे, सोनर उत्तम पद भी पावे। गई धवल मंगल गाने रवा बोले इन ग्रहे कल्याण महम यजे। ओम ह्रीं भगवतो पंचगणकेभ्य नमो नमः। अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प गई चरु सुधि ग्रहे जिने नाथ महम यजे। ओम ह्रीं अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सब साधुभ्यो पंच परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यं निर्वपामि। उदक अजामहे ओम ह्रीं भगवज्जनस्तुत सहस्रनाम चर सुदीप सुधूप फलार्घ कय धवल मंगल गाने रवा फुले जिने ग्रहे जिने सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं नमः नमो स्याद्वादन गर्भित संपूर्ण चतुष्टयारं श्रीमूल संग सद सांसत चेतुर जिनेत्र यज्ञ विधि रेस्म माया विधाई। स्वस्ति त्रैलोक गुरुवे जिन पोंगवाए, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय स्वस्थिताय। स्वस्ति प्रकाश सहजोर जिते दृढ़ मायाय। स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। स्वस्त्योक्षलत विमल बोधि सुधा प्रवाय, स्वस्ति स्वभाव परभाव विभासिकाय। स्वस्ति ओम इम देवशास्त्र गुरुषम विद्यमान स्थापनम। ओम इम देवशास्त्र गुरुषम अत्र मम संयोतो संदेकरणम परिपुष्पांजलि शिवामि। जल ले लो, अपने सिर पर रखो, जल उठाओ, ले लो सिर पर जल। ओ मीठे रस से भरोणी, खड़े होकर के गुरु वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मन ने प्यारो प्यार गंगा जी को पानी लागे। मीठे रस से भारो रे गुरु वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मनो कालो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। नादिकाल से जग में स्वामिन जल से सुचिता को माना, शुद्धि निजातम सम्यक रत्ना त्रय निधि को न पहचाना। अब निर्मल रत्ना त्रय जले श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री विशत शंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। मीठी मीठी मेरे गुरुवर तेरी वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मन ने प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। ओम ओम नमः शास्त्र गुरुषम है विद्यमान बीज नंगर शिव अनंतान सिद्ध ब्रह्मष्टि शिव जलम जलात्नाता जलम निर्पामिति स्वा। हाँ, चंदन सिर पर रख लो।
अरे वीर भजले ओ भाया वीर भजले वीर भजले रे भाया वीर भजले जरा सो कहनो मारो मान ले तू वीर भजले सो करो मोरो मान ले तो वीर भजले भगवा ताप मिटावन के निज में ही क्षमता समता है अनजाने अब तक मैंने पर में की झूठी ममता है नम सम शीतलता पाने श्री देव सा हे जहान में आ जाओ मेरे भगवान आ जाओ ओ मेरे भगवान मन के मकान में घन 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 घंटा बाजे सारे जहान में बहुत बढ़िया है जय हो आगे आकर के घंटे का नाद सुनकर आदिनाथ आ गए शांतिनाथ आ गए घंटे का नाम सुनकर विमलनाथ आ गए मुनि सोमृत आ गए आ जाओ मेरे गुरुवर आ जाओ मेरे गुरुवर मन के मकान में घन 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 घंटा बजे सारे जहान में ओम हाँ चलो स्थापना हो उसके पूर्व में सिद्धों का स्मरण करना है वैसे तो आज पूरा सिद्ध का सुगई गमनम समाहि मरणम जीर्ण गुण संपत्ति हो मज्जम चलिए स्थापना करें जय बंतों पावन परमेष्टि सिद्ध प्रभु को वंदन सिद्ध नाम का सुमरन की सब हर लेदा दुख क्रंदन हृदय वेदी पर नाथ विराजो आहनन मैं करता हूँ आत्म सिद्धि का लक्ष्य बना कर सिद्धों के गुण गाता हूँ मेरा रास्ता रोशन कर दे मेरा रास्ता रोशन कर दे छाई अंधियारी रात दोनों हाथ उठाइए गुरुवर हमको दीजिए संयम की सौगात गुरुवर हमको दीजिए संयम की सौगात मेरे गुरुवर विमर्श सागर मेरे गुरुवर विद्या सागर कर दो कृपा बरसात गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं सिद्ध परमेष्ठिन मम हृदय अत्र त्रिमुषिति आवाहननम् ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं सिद्ध परमेष्ठिन मम हृदय अत्र स्थापनम् जय हो जय हो जय हो ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं सिद्ध परमेष्ठिन मम हृदय अत्र सन्निधिकरणं परिपुष्पाञ्जलि क्षिपामि पूर्ण ज्ञानी प्रभु सिद्ध की ही शरण नाश करती है जन्म जरा और मरण सिद्ध की धुन लगाता रहो भाव से ह्रीं मंगल स्वरूप ना बीजाक्ष संयुक्ता सिद्ध परमेष्ठिन अर्घम पामते स्वाहा नमो आदिति तंकर मेरे हृदय कमल पर नित बसिए प्रातः पहला दर्श आप दे सर्व कार्य सिद्धि करिए ओम ह्रीं लोकोत्म स्वरूपाय नमो बीजाक्ष संयुक्ता श्री सिद्ध परमेष्ठिन अर्घम पामते स्वामी अभिनंदन के योग्य तुम्हें सिद्धालय जा आप बसे हो मुझे बुला लो नाथ वहीं ओम ह्रीं महामृत्युंजय स्वरूप ना बीजाक्ष संयुक्ता सिद्ध परमेष्ठिन अर्घम नमो सुमति दाता और प्रभु अब मेरी मत सन्मत करिए दुर्गति क्षय कर सुमति दिला बालक की विपदा हरिए ओम ह्रीं आत्म रक्ष स्वरूपाय नमः बीजाक्ष संयुक्ता सिद्ध परमेष्ठिन अर्घम स्वाहा नमो पदम प्रभ हृदय कमल पर आओ नाथ निवास करो कसारे पूज दुख देते मुझको इन सब का नाश करो ओम ह्रीं सर्व विघ्न शांति विनाशक समर्थाय नमः बीजाक्ष संयुक्ता सिद्ध परमेष्ठिन अर्घम स्वाहा नमो जिने सो पार्श्व
सो हमारे पास पास पल पल रहना, कोई हुआ ना अब तक मेरा, नाथ लाज मेरी रखना। ओम ह्रीं समचिंता विनाशन समर्थ न बीजा संहिता सिद्ध प्रमेट नरगामति स्वाहा। नमो चंद प्रभ चंद सुशीतल ललित पुट से, तुम लक्ष्य मुझे दिलवा दो हे पूर्णेश। ओम ह्रीं आत्मरक्ष स्वरूपाय मो बीजा संहिता सिद्ध प्रमेट नरगामति स्वाहा। मोती वर थाले अर्चना में जो लाते हैं, अक्षय पद पा कर वे एक दिन शिव को पाते हैं। ओम ह्रीं सर्व विघ्न शांति विनाशक समर्था मो बीजा संहिता सिद्ध प्रमेट नरगामति स्वाहा। मोम समान नहीं समकित जो शीतल पिघल गए, मेरो समदण सम्यक द्वी कभी विचलित ना होवे। ओम ह्रीं समचिंता विनाशन समर्थाय मो बीजा संहिता सिद्ध प्रमेट नरगामति मोल स्वाहा। नहीं रत्न त्रय का कुछ ही, नरगामति मोहक लगता अज्ञानी को भोगों में रमना, ज्ञानी जाने मोहों के आकर्षण से बचना। ओम ह्रीं आत्म आध्यात्मिक शक्ति दान समर्थाय मो बीजा संहिता सिद्ध प्रमेट नरगामति मोहताज को पहने भोगी कष्ट उठाता है, मोक्ष ताज धर कर शुद्धात्म आनंद पाता है। ओम ह्रीं मनवांचित वस्तु प्रदान समर्थाय मो बीजा संहिता सिद्ध प्रमेट नरगामति स्वाहा। मोड़ भयंकर कर्मों के दुर्घटना से बचना, सिद्धि पाना है तो चेतन सिद्ध नाम जपना। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट विनाशक मो बीजा संहिता सिद्ध प्रमेट नरगामति स्वाहा। मोह जाल में फंस कर अब तक बोलो क्या पाया, प्रभु कहते निज सिद्ध वंश को ही तो लजवाया। ओम ह्रीं सर्व विभाव विनाशक मो बीजा संहिता सिद्ध प्रमेट नरगामति स्वाहा। मोहन तक हे प्रभु आपकी शक्ति की जय हो, युक्ति पूर्वक पुरुषार्थ और मुक्ति की जय हो। ओम ह्रीं सर्व भय विनाशक मो बीजा संहिता सिद्ध प्रमेट नरगामति स्वाहा। मोह वंश का पूर्ण रूप से ध्वंस किया स्वामी, सिद्धालय तक धर्म ध्वजा फहराई जगनामी। ओम ह्रीं सर्वोपसर्ग विनाशक मो बीजा संहिता सिद्ध प्रमेट नरगामति स्वाहा। मोह महामत पीकर क्यों बनते हो मत वाले, जिनवाणी माँ कहती हो चेतन जागो प्यारे। ओम ह्रीं सर्व काल मृत्यु विनाशक मो बीजा संहिता सिद्ध प्रमेट नरगामति मोह स्वाहा। मोहर से बंद लगा ताला मुक्ति दर पर, ध्यान खड़ग ले तोड़ो चेतन है अपूर्व अवसर। ओम सर्व पाप विनाशक मो बीजा संहिता सिद्ध प्रमेट नरगामति स्वाहा। मोह सुबट को नाथ आपने अचेत कर डाला, स्वाहा। सिद्धालय वासी को बंधन नाश करे पापों का खंडन, लोक अग्र पर रहने वाले स्वीकारो प्रभु नमन हमारे। ओम नमः समस्ता दिव्यादि विनाशक सिद्ध बीजाक्ष संहिता सिद्ध प्रमेट नरगामति स्वाहा। सिद्धों से कहकर समझाती माँ जिनवाणी हमें जगाती, लोक अग्र पर रहने वाले स्वीकारो प्रभु नमन हमारे। ओम ह्रीं सर्व कल्याण कारक सिद्ध बीजाक्ष संहिता सिद्ध प्रमेट नरगामति स्वाहा। सिद्धांतों को पढ़कर करना सदा सत्य के पथ पर चलना, लोक अग्र पर रहने वाले स्वीकारो प्रभु नमन हमारे। ओम नमः सम्यक दर्शन कारक सिद्ध बीजाक्ष संहिता सिद्ध प्रमेट नरगामति सिद्ध प्रभु उत्तम पदारी जग में पुनः नहीं अवतारी, लोक अग्र पर रहने वाले स्वीकारो प्रभु नमन हमारे। ओम नमः सम्यक ज्ञान कारक सिद्ध बीजाक्ष संहिता सिद्ध प्रमेट नरगामति स्वाहा। सिद्ध नाम यदि रसना गाए वह प्राणी वह सिद्धि पाए, लोक अग्र पर रहने वाले स्वीकारो प्रभु नमन हमारे। ओम नमः सम्यक चारित्र कारक सिद्ध बीजाक्ष संहिता सिद्ध प्रमेट नरगामति सिद्धो हमका ध्यान लगाओ गुरु कहते से पद पा जाओ, लोक अग्र पर रहने वाले स्वीकारो प्रभु नमन हमारे। ओम सातिश्य पुण्याश्र कारक सिद्ध बीजाक्ष संहिता सिद्ध प्रमेट नरगामति स्वाहा। सिद्धाणम अक्षय शक्ति दे श्री कल से दे मुक्ति दे, लोक अग्र पर रहने वाले स्वीकारो प्रभु नमन हमारे। ओम नमः सम्यक समाधि कारक सिद्ध बीजाक्ष संहिता सिद्ध प्रमेट नरगामति स्वाहा। सिद्ध ज्ञान चक्षु से दिखते कर्म चक्षु से कभी न दिखते, लोक अग्र पर रहने वाले स्वीकारो प्रभु नमन हमारे। ओम ह्रीं नवग्रह निष्ठा निवारक सिद्ध बीजाक्ष संहिता सिद्ध प्रमेट नरगामति स्वाहा। सिद्धों का अस्तित्व महाना दिव्य देश से ही जाना, लोक अग्र पर रहने वाले स्वीकारो प्रभु नमन हमारे। ओम ह्रीं सर्व सिद्धि प्रदायक सिद्ध बीजाक्ष संहिता सिद्ध प्रमेट नरगामति सिद्ध प्रभु को कौन जानता यदि अरहत उपदेश न मिलता, लोक अग्र पर रहने वाले स्वीकारो प्रभु नमन हमारे। ओम ह्रीं इष्ट सिद्धि प्रदायक सिद्ध बीजाक्ष संहिता सिद्ध प्रमेट नरगामति स्वाहा। सिद्ध पूर्व में हुए अनंता भविष्य में होंगे अनंता, लोक अग्र पर रहने
वाले स्वीकारो प्रभु नमन हमारे। ओम नमः सर्व सिद्धि प्रदायक सिद्ध बीजा सिद्ध ब्रह्मति अर्गामति सिद्ध प्रभु अविचल पद पाया, भव्यों को निज लक्ष्य दिखाया। लोक अग्र पर रहने वाले स्वीकारो प्रभु नमन हमारे। ओम नमः आनंददायक सिद्ध बीजा सिद्ध ब्रह्मति अर्गामति सिद्ध तीन लोकों से होते, जब आठों विधिमल को धोते। लोक अग्र पर रहने वाले स्वीकारो प्रभु नमन हमारे। ओम नमः स्वात्म व्यवदायक सिद्ध बीजा सिद्ध ब्रह्मति अर्गामति सिद्ध एड़ागी दीप से होते, सिद्ध क्षेत्र पर शाश्वत बसते। लोक अग्र पर रहने वाले स्वीकारो प्रभु नमन हमारे। ओम निस्वात्म गुणोद्घाटक सिद्ध बीजा संहिता सिद्ध ब्रह्मति अर्गामति सिद्ध भक्ति बिन श्वास अधूरी, रखते नाम आयु से पूरी। लोक अग्र पर रहने वाले स्वीकारो प्रभु नमन हमारे। ओम नमः सर्व संकट हर सिद्ध बीजा संहिता सिद्ध ब्रह्मति अर्गामति धारण कर प्रभु को और में, वसुधरा बिलिए निज कर में। सौधर्म इंद्र गुण गाए, जुग जुग कर शीस नवाए। हे मन भजले प्रभु का नाम, ओ मरिया रह गई थोड़ी, ओ मरिया रह गई थोड़ी, ओ मरिया रह गई नाम, ओ मरिया रह गई थोड़ी। 1 2 3 4 जय हो जय हो। ओम ह्रीं मंगल स्वरूप था बीजा संहिता सिद्ध ब्रह्मति अर्गामति धारण कर प्रभु को उर में, झारी लाया जल भर के। ईशान इंद्र गुण गाए, जुग जुग कर शीस नवाए। सिद्ध ब्रह्मति अर्गामति धारण कर प्रभु को उर में, उत्तम चरु लाया कर में। लांतो सुरपति गुण गाए, झुक झुक कर शीस नवाए। ओम ह्रीं आत्म रक्ष स्वरूपाय धा बीजा संहिता सिद्ध ब्रह्मति अर्गामति शीस नवाए। ओम नमः सर्ववेगेन शांति विनाशन समर्थाय धा बीजा संहिता सिद्ध ब्रह्मति अर्गामति धारण कर प्रभु को उर में, ले धूप सांगी कर में। सुरपति सतार गुण गाए, जुग जुग कर शीस नवाए। ओम नमः समचिंता विनाशन समर्थाय धा बीजा सुरपति गुण गाए, जुग जुग कर शीस नवाए। ओम सर्व रोग विनाशन समर्थाय धा बीजा संहिता सिद्ध ब्रह्मति अर्गामति धारण कर प्रभु को उर में, दे अर्घ प्रभु चरणों में। प्राण सुरपति गुण गाए, जुग जुग कर शीस नवाए। ओम नमः आध्यात्मिक शक्ति प्रदान समर्थाय धा बीजा संहिता सिद्ध इन छत्र मणि मैले, अच्युत सुरपति गुण गाए, जुग जुग कर शीस नवाए। ओम सर्वानिष्ट विनाशक धा बीजा संहिता सिद्ध ब्रह्मति अर्गामति धारण प्रभु को कर उर में, ले 3 छत्र मणि में। हासे तो कहे सबे आओ, से दो को शीस झुकाओ। ओम असुर- सर्व विनाशक हाँ 363 सर्व अवसर विनाशक धा बीजा संहिता सिद्ध ब्रह्मति अर्गामति धारो प्रभुवर की वाणी, है जन जन की कल्याणी। सुर सुपर्ण ओम ह्रीं मनम से द्वादशांग शुद्धे बीमा भगवती सरस्वती, श्री गुरु चरण गुरु कर कमलेभ्यो समर्पयामि ते। नमो नमः नमोस्तु गुरुवर। नाम लिख ली सबके ना? कृष्ण नाम लेकर के लाओ, बताओ मैं बस। हाँ सबके नाम हो गए, जितने लोग आए हैं। संकट सुख आनंद में रहे, महामंत्र श्री नमो कर की अर्चना, आराधक को देती शाश्वत संपदा। ओम ब्रह्म मंगल स्वरूप नम बीजाक्षर संयुक्ताय आचार्य परमेष्टि नमोर्गम पामते बोलो आचार्य परमेष्टि भगवान की। नमो शब्द का उच्चारण कर भाव से, सर्व मनोरथ करूं पूर्ण सद्ज्ञान से। महामंत्र श्री नमोकार की अर्चना, आराधक को देती शाश्वत साधना। ओम नम लोकोत्म स्वरूपाय नम बीजाक्षर संयुक्ताय आचार्य परमेष्टि अर्गामते नमोकार समदूजा मंत्रण जग में, इसीलिए दो भव्यों से है मन में। महामंत्र श्री नमोकार की अर्चना, आराधक को देती स्वत संपदा। ओम रोम अनुपम शांति स्वरूप नाम बीजाक्षर संयुक्ताय आचार्य परमेष्टि अर्गामते दीपांटी जिन्होंने भी शास्त्र भेंट किए हैं उनको बुलवा लो, और सब लोग 8-8 अर्घ, जिन जिन ने 21-21 रुपए की राशि के साथ आज पुण्यार्जन किया है, वे सभी अर्घ चढ़ाने आ जाएं और महाराज जी का आशीर्वाद लेते जाएं। और नमोकार को सुख दुख में पढ़ते रहो, आगम कहता पढ़कर अपने में रहो। महामंत्र श्री नमोकार की अर्चना, आराधक को देती शाश्वत संपदा। ओम ब्रह्म पद्म स्वरूप
नम बीजा संहिताय आचार्य प्रणगाम ते नमो आयरी ऋषि मुनियों की वंदना, गणधर स्वामी की कर लूं आराधना। महामंत्र श्री नमोकार की अर्चना, आराधक को देती शास्त्र संपदा। ओम महामृत्युंजय स्वरूप नम बीजा संहिताय आचार्य प्रणगाम ते अर्घ है ये ऑरेंज, सुनो हाँ, ये जो है नमो आयरी आड़म की तीसरी बलाई है। नमोकार से मन वांछित सब पूर्ण हो, आने वाले सारे संकट चूर्ण हो। महामंत्र श्री नमोकार की अर्चना, आराधक ओम नम सर्व विघ्न शांति विनाशन समर्थाय नम बीजा संहिताय आचार्य प्रणगाम ते स्वाहा। नमोकार में द्वादशांग का सार है, इसका ही सब ग्रंथों में विस्तार है। महामंत्र श्री नमोकार की अर्चना, आराधक को देती शास्त्र संपदा। ओम रम समचिंता विनाशन समर्थायणम बीजा संहिताय आचार्य प्रणगाम ते स्वाहा। अभी मात्र 4 नाम आए हैं। नमोकार की अर्चना, आराधक को देती शास्त्र संपदा। ओम ह्रीं सर्वरोग विनाश समर्थ नम बीजा है आनंदित हो फिरता जो भी माला है। महामंत्र से नमोकार की अर्चना, आराधक को देती शाश्वत संपदा। ओम नम मनोवांछित वस्तु प्रदान समर्थाय नम बीजा संहिताय आचार्य की अर्चना, आराधक को देती शाश्वत संपदा। ओम नम सर्वनिष्ठा विनाशक नम बीजा संहिताय आचार्य प्रणगाम ते स्वाहा। नमोकार जब पड़े भाव से ही पढ़ो, एक ही एक पग मुक्तिंजल तक बढ़ो। अर्चना, आराधक को देती शाश्वत संपदा। ओम नम सर्व भय विनाशक नम बीजा संहिताय आचार्य प्रणगाम ते स्वाहा। नमोकार के करते जो आराधना, साधक के फल में क्षय होती यातना। महामंत्र श्री नमोकार की अर्चना, आराधक को देती शाश्वत संपदा। ओम नम सर्वोपसर्ग विनाशक नम बीजा संहिताय आचार्य प्रणगाम ते स्वाहा। नमोकार का पलड़ा है बहुत भारी, त्रिभुवन की सब संपदा इससे हारी। महामंत्र श्री नमोकार की अर्चना, आराधक को देती शाश्वत संपदा। ओम नम सर्व काल मृत्यु विनाशक नम बीजा संहिताय आचार्य प्रणगाम ते स्वाहा। नमोकार से जन जन का उद्धार है, पाप नष्ट कर देता पुण्य पार है। महामंत्र श्री नमोकार की अर्चना, आराधक को देती शाश्वत संपदा। ओम नम सर्व पाप विनाशक नम बीजा संहिताय आचार्य प्रणगाम ते स्वाहा। नमोकार ये पावन दुर्लभ मंत्र है, तीव्र पुण्यशाली को होता प्राप्त है। महामंत्र श्री नमोकार की अर्चना, आराधक को देती शाश्वत संपदा। ओम नम सर्व वीर स्वाहा। आपको बता दें कि भारतवर्ष दिगंबर जैन महिला सभा संभाग इसमें 11,000 रुपए की राशि द्रव्य दान में प्रदान कर रही है। एक बार ताली बजा करके अनुमोदना करें। द्रव्य भंडार में और प्रत्येक विधान की सामग्री में श्री सुनील कुमार जी ऋषभ विहार परिवार ने 11,000 रुपए का पुण्यार्जन किया है। एक बार ताली बजा करके उनके भावों की अनुमोदना। 105 ऋषभ विहार है ना। फिर श्रीमती सभी महानुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे और सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। एन स्वयं बुद्धिमयेन लोका आश्वासिता केचन्वेत कार्ये, प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे, तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। गुरुवापान्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका, चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। जो देवादेव आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। जो देवादेव भगवान श्री अजितनाथ भगवान की जय। देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरु नाम गुरु सूर्य गच्छाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज की जय।
मम आराध्य गुरुदेव जिनागम पथ प्रवर्तक भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी श्रवणाचार्य गुरुदेव विमर सागर जी महामुनिराज की जय। जिनागम पंथ जय बोले परम पूज्य मुनि विषम सागर जी महाराज की, मुनि श्री विश्वद्रक सागर जी महाराज की नमोस्तु महाराज जी। जीवन में आधार गुरु, जीवन में आधार गुरु, जीवन में वरदान गुरु, जीवन में वरदान गुरु। सदगुरु की जो राह चले बन जाएगा भगवान जरूर। सूर्य विमर्श सागर हो, सूर्य विमर्श सागर सदी राह दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय दुजनागम पंथो अनादि अनिरागम पंथ जयवंत हो। है भव्य आत्मा हो, अपन सभी प्रभु वर्धमान स्वामी के शासन में जन्मे और उन्हीं की पवित्र पावन देशना उनकी भक्ति अपन कर रहे हैं। ये अपना भव्य तवे को दर्शाने वाली है, क्योंकि भगवान की देशना मात्र भव्य जीवी सुन सकता है, नहीं तो समोसरण में जाकर भी यहाँ वहाँ नाट्यशाला में अपना मनोरंजन कर लेता है, लेकिन भगवान की वाणी नहीं सुन पाता। पद्म पुराण में उदाहरण आता है रावण का, क्योंकि सबने सुन रखा है और आगम में वाणी आई बात भी सत्य है कि जो सम्मेत शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र का वंदन कर लेता है, वंदना कर लेता है, उसका निश्चित ही भव का नाश हो जाता है। वो फिर कभी भी त्रियंच मसु पर्याय स्त्री पर्याय आदि में नहीं जाता है, यानी कि मिथ्या दश में वह कभी नहीं फंसता है। तो ऐसा ही भाव, क्योंकि रावण को ऐसा विषय तो था नहीं, स्वयं विद्वान था, सोचा कि अपन भी शाश्वत क्षेत्र की वंदना करें, तो वो भी वहां से निकल पड़ा। पर सम्मेत शिखर पर पहुंचने के बाद भी वंदना नहीं कर पाया, क्योंकि सिद्धों की आराधना, सिद्धों की तपस्या की वंदना हर कोई बिना पुण्य के नहीं कर सकता, चाहे वहां पहुंच भी क्यों नहीं जाए। तो रावण ने भी, क्योंकि नरक गति का उसका बंध हुआ था, नियोगी है कि प्रति नारायण नरक जाते हैं, तो वहां पहुंचने के बाद भी सम्मेत शिखर जी की यात्रा नहीं कर पाया और एक हाथी को लेकर वापस अपने नगर में आ गया। तो ऐसा ही भगवान की वाणी का प्रभाव है, भगवान की वाणी को भी हर व्यक्ति नहीं सुन पाएगा। तो अपन अगर भगवान की वाणी में मन लगा रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, तो निश्चित ही समझना अपन सब लोग भव्य जीव हैं। सम्यक दर्शन सहित है, क्योंकि सम्यक दर्शन धारी व्यक्ति की ही भगवान की भक्ति में रुचि लगती है। इसलिए कभी भी मत सोचना कि हमें सम्यक दर्शन है कि नहीं, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी ने कहा था कि पंचम काल में 2-4 ही सम्यक दर्शन जीव होंगे। पहले तो 1-2 ही बताया, फिर बाद में अगर पूछा गया तो क्या कह दिया कि 2-4 ही होंगे, लेकिन 2-4 का मतलब ये नहीं कि 2-4 ही होंगे, अल्प होंगे। पर अगर अपनी भक्ति और भगवान की इसमें लगी है, अपना मन इसमें लगाए, तो निश्चित ही अपन भव्य जीव हैं। और अभी भैया बता रहे थे, एक दोहा बताया था उन्होंने कि उसमें लिखा है कि नमोकार महामंत्र का 1 लाख जाप कर लेता है, उसको तीर्थंकर पदवी प्राप्त हो जाती है। ऐसा भी वो हमें बता के गए थे। तो आप ये निश्चित मानना, तीर्थंकर पदवी तो एक छोटी बात है। जिसको शाश्वत पद मिल जाता है नमोकार से, उसके आगे तीर्थंकर पदवी क्या है? क्योंकि तीर्थंकर पदवी पाने के बाद भी उसको क्या करना है? शाश्वत पद पाना है।
तो ये बिल्कुल निश्चित है, जो नमोकार की आराधना कर लेता है वो निश्चित ही शाश्वत पद को प्राप्त हो जाता है, तीर्थंकर पद को प्राप्त हो जाता है। तो पर यह कब होगा? जब विशुद्धि के साथ होगा। क्योंकि आपने दृष्टांत सुना होगा पद्म रुचि सेठ का। उन्होंने मात्र एक बैल को नमोकार सुनाया और अगले ही भव में सिद्ध गति को प्राप्त हो गए, राम बन गए, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। तो यह तो निश्चित है कि नमोकार की जो आराधना करता है वो निश्चित ही अचिंत्य फल को प्राप्त हो जाता है। ऐसा उदाहरण साक्षात हमने हमारे गांव में भी देखा है। आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज वहां से निकले थे, राजस्थान में आचार्य भगवान गए थे। तब वहां से निकले थे तो एक मोमडन था, जाति से मुसलमान था। वह आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की चर्चा सुनकर उनके पास पहुंच गया। और उस समय उसकी स्थिति ये थी कि सुबह का मिल जाता तो शाम का बड़ा इंतजार रहता था कि शाम को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर जब आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज से वो मिले और आचार्य भगवान से जब चर्चा हुई तो उन्होंने कह दिया कि आप नमोकार मंत्र के 7 लाख जाप करो। अब आप तो 1 लाख जाप की कह रहे हो। विमल सागर जी ने क्या कह दिया उनसे कि 7 लाख जाप करो, और जाति का मुसलमान अब कैसे कर ले। पर जब श्रद्धा आ जाती है और पुण्य का उदय आ जाती है तो उसका भी बड़ी रुचि जगती है। उस व्यक्ति ने संकल्प ले लिया कि गुरुदेव जब तक मैं 7 लाख जाप हमारी पूरी नहीं हो जाएगी तब तक गांव से बाहर ही नहीं जाऊंगा, नहीं कोई रिश्तेदारी में जाऊंगा। और उसका ऐसा प्रभाव हुआ कि आज उनके घर में 10-10 गाड़ियां चल रही है और दुनिया का इलाज कर रहा है। वो किससे? नमोकार मंत्र से। नमोकार मंत्र का वो जाड़ा लगाता है। तो नमोकार मंत्र का तो प्रभाव ही अचिंत्य है। ये प्रभाव पंचम काल में भी देखा जाता है, जबकि अभी ज्यादा पुरानी घटना नहीं है भैया। ये अभी भी वो व्यक्ति जिंदा है, लेकिन उसकी ये हालत है कि वह प्रतिदिन मस्जिद में बाहर में जाएगा लेकिन मंदिर के दर्शन करने पहले आता है। जबकि बहुत लोग उनको एक दफा तो यहाँ तक पोजीशन आ गई थी कि जाति से बाहर कर दिया था उसको। क्योंकि अपन की स्थिति ये है कि चाहे जाए चादर चढ़ा देंगे, चाहे जाए अपन सिर झुका लेंगे, लेकिन वो लोग मात्र खुदा को ही मानते हैं, कहीं झुकते नहीं हैं। चाहे उनका सिर भी क्यों न कटे लेकिन वो झुकते नहीं, इतने वो दृढ़ हैं। पर जब पुण्य का उदय आता है तो स्वतः ही सद्मार्ग मिल जाता है। तो सदगुरु की जब उन्होंने शरण ली और उन्होंने उसका मार्गदर्शन किया और उनकी श्रद्धा जगी तो आज उनके कल्याण का मार्ग लगाए सारे परिवार धर्म से जुड़ गया। यह नहीं कि उनको मस्जिद में नहीं जाते हैं, क्योंकि जिस जाति में है तो वहां भी जाना जरूरी है, वहां भी वो जाते हैं। पर श्रद्धा अंदर से है तो उनके पास आज भी करीबन 200 लोग प्रतिदिन इलाज कराने जाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। जैनी भी वहां पहुंचते हैं, जबकि जैनियों को तो वह गालियां देते हैं कि तुम हमारे पास क्यों आते हो, जब हम तुम्हारे गुरु की शिक्षा लेके काम कर रहे हैं तो तुम्हारे को तो साक्षात मिले हैं। पर यह मात्र श्रद्धा का विषय है। इसलिए 1 लाख और 7 लाख जपने की बात नहीं है। अगर श्रद्धा से आपने 9 बार भी जप लिया तो 9 बार का जपा हुआ भी आपको सिद्ध गति को प्राप्त करा सकता है। ये शास्त्रों में उदाहरण है। क्योंकि त्रियंचों को जब भी नमोकार सुनाया गया तो उन्होंने कोई 10 बार नहीं सुना। हम जब बड़ा मलेरा में थे तो आचार्य भगवान ने ही हमें सुनाया था कि वहां एक चिड़िया ने घोंसला बना रखा था पंखे के ऊपर। पंखा कोई चलाती नहीं थे। उस समय जो अभी माता जी बन गई विशु दीदी विमस्ताश्री, वो ब्रह्मचारिणी थी। अचानक किसी ने पंखा चला दिया और वहां से वो बच्चे नीचे गिर गए और विशु दीदी ने मात्र उनको नमो सिद्धाणम इतना ही सुना पाई जितने में उस बच्चे का मरण हो गया। इतना सुनने मात्र से ही वह देवगति को प्राप्त हुआ, ऐसा आचार्य भगवान ने हम लोगों को बताया था। तो ऐसा नहीं है कि पूरा नमोकारी अपन सुने, मात्र एक पद भी अपने को सुनाया गया तो निश्चित ही अपना कल्याण हो जाएगा। पर कब होगा? जब विशुद्धि जागेगी। अभी
भैया जी बता रहे थे, शुभम भैया, कि विशुद्धि का विशेष ध्यान रखा जाए तो वाकई में विशुद्धि ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर विशुद्धि है तो अपने को सिद्ध गति प्राप्त होगी, और अशुद्धि हो गई तो जिस कार्य को करके अपन सिद्ध गति प्राप्त कर सकते हैं उसी गति से नरक गति भी प्राप्त होगी। क्योंकि शुभम चक्रवर्ती का विनाश किस कारण से हुआ? साक्षात नमोकार के कारण से हुआ, जबकि नमोकार से कभी किसी की दुर्गति हो नहीं सकती। पर शुभम चक्रवर्ती ने नमोकार का अपमान कर दिया, और अपमान करते हुआ कहाँ चला गया? दुर्गति में चला गया। तो जिस वस्तु से सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है वही वस्तु आपको दुर्गति में भी ले जा सकती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि साधुओं से बड़ी दूरी बना के रखना चाहिए, और साधुओं से इसीलिए सब लोग डरते हैं। नहीं तो साधुओं के पास तो वात्सल्य के धनी है, वात्सल्य है उनके पास। तो विमल सागर जी को वात्सल्य रत्नाकरी से नहीं कहते थे, रतन की उपाधि दे दे उनको वात्सल्य में, क्योंकि उनके पास वात्सल्य ही वात्सल्य है। पर फिर भी डरने के लिए इसे कह देते हैं कि अगर आपने उनकी अविनय कर दी तो जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से आपको उच्चता प्राप्त होनी थी उसी के कारण आप नीचे गिर जाओगे। इसलिए साधु संगति करें तो बड़ी विनय के साथ करें, चाहे साधु को कुछ आता हो ना आता हो। साधु बल्कि क्रिया उल्टी भी क्यों नहीं कर रहा हो, क्योंकि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। साधु अगर क्रिया गलत कर रहा है तो उसका फल साधु भोगेगा। लेकिन उस साधु को भी आपने अगर सच्चे साधु मान के नमस्कार कर लिया तो निश्चित ही आपको सच्चे साधु का ही फल मिलेगा। चतुर्थ काल के रिद्धिधारी साधुओं का ही आपको फल मिलेगा। क्योंकि शरणिक चरित्र में सीधा सीधा एक उदाहरण आता है राजा शरणिक का। राजा शरणिक की प्रशंसा सोधर्म इंद्र सभा में कर रहा था। उसी समय दो देवों को उनकी प्रशंसा सहन नहीं पाई कि कहाँ तो स्वर्गों का राजा इंद्र और कहाँ एक भूमि गोत्रियों की प्रशंसा कर रहा है, जिनके शरीर में सब दांतों का मल भरा हुआ है, उनकी इंद्र प्रशंसा कर रहा है। उनसे तो हम अच्छे हैं, हम प्रतिदिन सुमेरु पर जाते हैं, नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं, हमारी प्रशंसा क्यों नहीं की जा रही है? पर सोदर इंद्र जानता था कि सम्यक दृष्टि की प्रशंसा करना ही सबसे बड़ी प्रशंसा है। धन दौलत वालों की प्रशंसा करना कोई प्रशंसा नहीं है, वैभवधारियों की प्रशंसा करना कोई प्रशंसा नहीं है। तो सोधर्म इंद्र राजा शरणिक की प्रशंसा कर रहा था, तो दोनों ही देव एक साधु और एक आरिका का वेश धारण करके आ गए, जबकि कोई वो न आरिका थी न कोई साधु थे। वेश भी कैसा धारण कर लिया कि आरिका है गर्भवती और साधु महाराज जाल डाल रहे हैं तालाब में। जब यह दृष्टांत राजा शरणिक ने सुना तो राजा शरणिक को भी बड़ा दुख हुआ पहले तो, पर फिर भी वो उनकी वंदना करने को जाने को तैयार हुआ। तो सभी जो उनके मित्रगण थे, साधु सहपाठी थे, सबने मना कर दिया कि राजन आप कहाँ जा रहे हो, आप तो छायक सम्यक दृष्टि जीव हो, आपका कल्याण सुनिश्चित है, फिर आप ऐसे भ्रष्ट साधु के पास क्यों जा रहे हो? फिर भी राजा शरणिक नहीं माना कि नहीं, मुझे वंदना करनी है। दूसरे दिन वो चला भी गया, वहां पहुंच भी गया, फिर भी साथियों ने मना कर दिया कि आप दूर से ही देख लीजिए, वहां मत जाइए, आपका सम्यक दर्शन भ्रष्ट हो जाएगा। फिर भी राजा शरणिक नहीं माने, उनके पास पहुंच ही गए और साक्षात देख रहे हैं कि साधु महाराज ने तालाब में बंसी डाल रखी है, मछली पकड़ रहे हैं और आरिका गर्भवती होके बैठी है। फिर भी राजा शरणिक नमोस्तु कर रहा है। इतने में सब बोल पड़े कि आप तो भ्रष्ट हो गए, आपका सम्यक दर्शन भ्रष्ट हो गया। तो आप और हम जैसे होते तो वाकई में मान लेते कि हमारा सम्यक दर्शन भ्रष्ट हो गया। पर राजा शरणिक वाकई में सम्यक दृष्टि जीव था, उन्होंने नमोस्तु साधु को नहीं किया। राजा शरणिक ने मात्र जिनेन्द्र की मुद्रा को, अरिहंत मुद्रा को नमस्कार किया,
क्योंकि उनका पहला कर्तव्य था जिनेंद्र भगवान की आराधना करना, उनको नमोस्तु करना। जब आराधना कर चुके तब फिर अपना कर्तव्य भी निभाया, क्योंकि कर्तव्य निभाना भी जरूरी है। हम आपके नगर में आए हैं, हम साधु परमेष्ठी की पर्याय में आए हैं। ऐसा तो नहीं कि हम सादा वेश में आए हों। तो आपका कर्तव्य है कि पहले हमें नमोस्तु करें। पर अगर हमारे अंदर कोई कमी नजर आ रही है तो ऐसा भी नहीं कि उस कमी को सहन कर जाएं। पर यह भी नहीं है कि कमी दिखाने के लिए आप अभद्रता कर दो, अभद्रता भी नहीं होनी चाहिए। तो राजा श्रेष्ठ ने उनसे बने बड़े विनय से कहा कि भगवान आप जिस वेश में हो, आपका वेश त्रिलोक पूज्य है, आप इस वेश में ये कार्य नहीं कर सकते क्योंकि आप हमारे आराध्य हो, हमारे पूजनीय हो। तो साधु महाराज ने सीधी सीधी क्या कह दी कि क्या तो अंधा हो रहा है, दिख ना रहा है तुझे? सामने आरिका बैठी है और उसको दोला आया है कि मैं मछली खाऊं, इसलिए मैं मछली पकड़ रहा हूं। अब फिर भी राजा नहीं डरे, क्योंकि उस समय अब उनका कर्तव्य था। उन्होंने कहा कि आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आरिका माता को हमारे महल में भेज दीजिए, हम उसका पूरा बंदोबस्त करेंगे, उनका प्रसव कराएंगे। पर आप इस वेश में ये कार्य नहीं कर सकते। फिर भी अगर आप नहीं मानोगे तो हम यहाँ के मात्र श्राव की नहीं हैं, हम यहाँ के राजा भी हैं और राजा का कर्तव्य है दंड देना। तो आप अगर या तो ये कार्य छोड़ दीजिए या फिर आप दंड के भागी बनने के लिए तैयार हो जाइए। तो दोनों ही बात अपने अंदर होना जरूरी है। विनय भी नहीं छूटना चाहिए, भगवान की आराधना भी उतनी होनी चाहिए, विशुद्धि का भी ध्यान पूरा होना चाहिए और फल की प्राप्ति भी विशेष करना है। ये नहीं है कि अपन ऐसी चेष्टा में उलझ जाएं कि अति कर दें, क्योंकि अति भी नुकसानदायक हो जाती है। तो अति भी भक्ति की नहीं होनी चाहिए। भक्ति उतनी ही करें जितनी विशुद्धि के साथ हो, और विशुद्धि के साथ अगर आप 1 लाख तो बहुत दूर की बात है, 9 बार भी आप अगर नमोकार मंत्र को जपोगे तो निश्चित ही आपको तीर्थंकर पदवी मिल जाएगी। ये निश्चित, क्योंकि शास्त्रों में जो लिखा है वो कभी अन्यथा हो नहीं सकता। भगवान की वाणी कभी अन्यथा हो नहीं सकती। तो बिल्कुल 100% श्रद्धान कर लेना चाहिए और बड़ी विशुद्धि के साथ जपना चाहिए। फिर भी अगर अपने को उसका फल नहीं मिल रहा है तो फिर समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं अपने अंदर त्रुटि रह गई। तो आचार्य भगवान ने यहाँ यही बता दिया कि विशुद्धि का ध्यान तो विशेष रखें, पर कभी भी शंका दिल में न लाएं और संबोधन भी जरूर करें। संबोधन करना भी अपना कर्तव्य है और विनय के साथ संबोधन करें। अगर विनय नहीं है तो फिर संबोधन करने ना जाएं, क्योंकि वो तो अगर आज गलत चेष्टा भी कर रहे हैं तो दूसरे ही पल उनके परिणाम संभल सकते हैं और वो 7वें गुणस्थान में पहुंच सकते हैं। पर अगर आपने परिणाम खराब कर लिए तो निश्चित ही आपकी तो दुर्गति निश्चित है। इसलिए ये कहते हैं कि साधुओं से वैसे दूर रहना चाहिए, पर हम ये कहेंगे कि साधु से कभी भी दूर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि साधु ही आपको सद्मार्ग दिखाने वाला है। जब एक मांसाहारी जीव जो प्रतिदिन मांस का भक्षण करने वाले जीव ने पूरे आजीवन मांस का त्याग करके 7 लाख अगर नमोकार का जाप कर सकता है तो फिर अपन क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन होना चाहिए दृढ़ता। तो एक व्यक्ति भी अगर परिवार से आगे बढ़ जाता है तो निश्चित ही सारा परिवार तर जाता है। इसीलिए साधु की संगति निश्चित करना चाहिए। आचार्य भगवान विद्यासागर जी के लिए इसे ये तो कह देते हैं कि एक व्यक्ति आया और सारे परिवार को आगे बढ़ा दिया। नहीं तो कोई सारे परिवार को वैराग्य नहीं आ गया। अपन सोच रहे हो कि सारे परिवार को वैराग्य आ गया हो, ऐसा भी नहीं है। पर परिवार में अगर एक व्यक्ति भी भक्ति से जुड़ जाता है, आराधना से जुड़ जाता है, तो पूरे परिवार में ही वह वर्गणा फैलने लग जाती है और निश्चित उस परिवार का उद्धार हो जाता है। तो इसलिए अपन को बड़ी विशुद्धि के साथ भगवान की आराधना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि विशुद्धता बढ़ जाती है उस समय बहुत सुंदर विचारों का आदान प्रदान होता है। अशुद्धि के समय में कभी भी विचार सम्यक नहीं हो सकते, कभी भी किसी की प्रभावना के विचार नहीं हो सकते, कभी ऐसे विचार नहीं आ सकते हम किसी का भला कर दें, किसी का कल्याण कर दें। कल्याण के विचार तभी आएंगे जब आपके अंदर विशुद्धि होगी
और विशुद्धि ही अपने चिंतन को प्रस्तुत करती है। इसलिए जब भी अपन आराधना करें बड़ी विशुद्धि के साथ करें, तन की भी शुद्धि रखें, मन की भी शुद्धि रखें और चेष्टाओं की भी शुद्धि रखें। आचार्य भगवान ने आज अपने को ये बात बताई है। अब आज समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसलिए अपन इतना ही देखते हैं, क्योंकि 10 बज गए, 10:15 बजते 10:30 बजे तक आपको विधान करना है, तभी आधा घंटा और लगेगा आपको। तो कल थोड़ा 10 मिनट जल्दी शुरू करेंगे, तो कल थोड़ा सा ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे। जो हो परम पूज्य भाव लेंगे संत राष्ट्रीय की शमणाचार्य गुरुदेव विमर सागर जी महामुनिराज की जय। महाराज जी का एक एक शब्द जो है नपा तुला रहता है और उसमें भी बहुत गहरी रहस्यमयी बातें रहती हैं यदि अपन अच्छे से सुने तो। चलिए इन्हीं भावों के साथ बारंबार नमोस्तु करते हुए, हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतो दोखे जनवाणी भारती, तो जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े। हमारे भाई अन्नू भैया जो यहाँ पर उपस्थित हैं, विधानाचार्य, आप भी महाराज जी का आशीर्वाद लें। और अब हम सभी आगे बढ़े। 516वें नंबर अर्घ से। बहुत भक्ति वाले हैं भैया। अनु भैया रोज स्वाध्याय कराए हो, अनु भैया ने 1 महीने तक हमें प्रतिदिन अपना समय निकाल के ब्रह्मपुरी में गए, अच्छा, तो प्रतिदिन समय निकाल के। अन्नू भैया, और का क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमारे जबलपुर के हैं। हाँ हाँ? बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री ऋषभनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य भावलिंगी संत श्रवणाचार्य श्री विमर सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री विषम सागर जी विश्वक सागर जी महाराज की। देखिए बहुत तीव्र पुण्य का उदय है आपका, क्योंकि नमोकार मंत्र को तो सभी जानते हैं, पर उसकी महिमा का बखान इस ऋषभ विहार के ऋषभनाथ भगवान के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। पहली बार मैं आया हूँ, साल भर से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, पर पहली बार मैं ऋषभ विहार आया हूँ और महाराज जी का सानिध्य। और हमारे शुभम भैया, ये तो आपको मालूम है विश्व विख्यात है ना, भारत में तो है ही, और भारत से बाहर भी हांगकांग है, चाइना भी हुआ है ना, दुबई भी हुआ है, आदि आदि देशों में प्रभावना कर रहे हैं। अति उत्तम है ना। से पुण्य का होता है, बहुत बहुत पुण्य अर्जित करें। बहुत अच्छी, बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं आप सभी के लिए। बहुत बढ़िया। चलो एक बार ताली बजा दो भैया के लिए भी, और आप लोग आए, डेली आवे आगे। और अब हम सभी संपत्ति हो मजम अतः अर्पते कर्म निष्ठापन किया पूर्वाचार्य अनुक्रम सकल क्रम से आर्थम भाव पूजा वंदना सो समेतम से आचार्य भक्ति का जय श्री सभी को। एक बहुत सुंदर विचार आया है। कल भगवान का जन्माभिषेक भी है, यहाँ पर अभिषेक भी होगा, जन कल्याणक भी मनाएंगे। आदिनाथ प्रभु का नमोकार मंत्र का महानिमित्त हमको मिला बीज मंत्र विधान कराने का। तो ऐसे पुण्य अवसर पर अभी अभी एक विचार आया, कल शाम को पालना तो होगा ही, पालने में एक माता का चयन किया जाएगा जिसके ड्रॉ सुबह निकाले जाएंगे, जिसकी राशि मात्र 11,000 रुपये रखी गई है। जिस बहन का नाम होगा, नाम केवल वो दें जो माता पिता बन सकते हैं, ठीक है ना, मेरी बात को समझने का प्रयास करें। जो जोड़े से माता पिता बन सकते हैं वह अपना नाम ड्रॉ के लिए दे दें। 11,000 राशि रखी गई है, जिनका ड्रॉ में नाम आएगा केवल उनको ये राशि का व्यय करना है। और सौभाग्य हम सभी का जगेगा ना, क्योंकि इच्छा सबकी होती है माँ बनने की, और जो भगवान ऐसे की माँ पात्र बनने बनते हैं की। उनको सौभाग्य भी मिलता है, ऐसा शास्त्र में आया है। ये नहीं है कि जो पात्र और बनते हैं उनको उसमें सौभाग्य नहीं मिलता हो। अष्टकुमारियां भी बनेंगी, छोटी अष्टकुमारियां भी चाहिएंगी पालने के समय। तो बहुत सुंदर विधि विधान से हमारा पालना होगा। शाम को दीप अर्चना विधान है, आज शांति अष्टक दीप अर्चना 9 दीपकों के माध्यम से आज शांतिनाथ प्रभु की भक्ति भी करने का अवसर हमको प्राप्त होगा। सभी आरती में और शांति अष्टक में अवश्य आए, आप सबसे प्रार्थना है आपके पुण्य लाभ प्राप्त करें। बहुत बढ़िया। और यदि जो माता पिता बनेंगे परसों उनको विधान में भी
अपन मौका देंगे आगे आने का, तो आप लोग अपना भाव अवश्य जोड़े। चलिए अब हम सभी आगे बढ़ते हैं, समय हो रहा है। नमस्ते। अतिशय पुण्याश्रवकारक आबीजाक्षरयुक्त संयुक्ताचार प्रविष्टिभ्यो अर्घम निर्वामते स्वाहा। आसन्न भव्य पर ही आपकी कृपा हुई, गुरु सन्निधि में रह के मुक्ति रमा भरी। पाजाऊं तीन रत्न यही नाथ प्रार्थना। ओम ह्रीं सम्यक समाधिकारक आबीजाक्षर संयुक्ताचार प्रविष्टिभ्यो अर्घम निर्वामते। आत्मस्थ रह के कर रहे जिन धर्म भावना, कई दर्शकों की हो रही है पूर्ण कामना। पाजाऊं तीन रत्न यही। ओम ह्रीं नवग्रह रश्मि निवारक आबीजाक्षर संयुक्त श्री आचार्य परमेष्टिभ्यो अर्घ्यं निर्वामते। आत्मोन्नति के हेतु ग्रह को छोड़ चल दिए, निज चेतना में ग्रह में गुरु वास कर लिए। पाजाऊं नीन रत्न यही नाथ प्रार्थना, आचार्य देव की करूं मैं नित्य अर्चना। ओम ह्रीं सर्वसिद्धि प्रदायक आ बीजाक्षर संयुक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो अर्घ्यं निर्वापयामि। आनंद अश्रुओं से नैन भीगते रहे, जब एकटक गुरु के भक्त देखते रहे। पाजाऊं तीन रत्न यही नाथ प्रार्थना, आचार्य देव की करूं मैं नित्य अर्चना। ओम ब्रह्म सिद्धि प्रदायक आ बीजाक्षर संयुक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो अर्घ्यं निर्वापयामि। आभूषणों वस्त्र से विमुक्त है गुरु, नित ज्ञान ध्यान लीन है मेरे गुरु। पाजाऊं तीन रत्न यही नाथ प्रार्थना, आचार्य देव की करूं मैं नित्य अर्चना। ओम रूम सर्वसिद्धि प्रदायक बीजाक्षर संयुक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो अर्घ्यं निर्वापयामि। आभूषणों वस्त्र से विमुक्त है गुरु, नित ज्ञान ध्यान लीन में ही रहते हैं गुरु। पाजाऊं नीन रत्न यही नाथ प्रार्थना, आचार्य देव की करूं मैं नित्य अर्चना। ओम ह्रीं ओम रूम सर्वसिद्धि प्रदायक बीजाक्षर संयुक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो अर्घ्यं निर्वापयामि। आलोचना करें जो भाव से गुरु समीप, गल जाए सारे पाप उसके पुण्य होए मीत। पाजाऊं तीन रत्न यही नाथ प्रार्थना, आचार्य देव की करूं मैं नित्य अर्चना। ओम रूम निजानंद दायक बीजाक्षर संयुक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो अर्घ्यं आओ निर्वापयामि। सभी अधिराज की वाणी श्रवण करें, भविजन कहें सभी संयमी बंस गमन करें। पाजाऊं तीन रत्न यही नाथ प्रार्थना, आचार्य देव की करूं मैं नित्य अर्चना। ओम ब्रह्म स्वात्म वैभव दायक बीजाक्षर संयुक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो अर्घ्यं निर्वापयामि। आत्मज्ञ जो हुए वही सर्वज्ञ हो गए, जगवास छोड़ तीन लोग ईस हो गए। पाजाऊं तीन रत्न यही नाथ प्रार्थना, आचार्य देव की करूं मैं नित्य अर्चना। ओम ब्रह्म स्वात्मो गुणोदघाटक आचार्य बीजाक्षर संयुक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो अर्घ्यं निर्वापयामि। अरुण ज्ञान रथ पे गुरु मोक्ष जा रहे, हम आपके समीप दौड़ दौड़ आ रहे। पाजाऊं तीन रत्न यही नाथ प्रार्थना, आचार्य देव की करूं मैं नित्य अर्चना। ओम ब्रह्म सर्व संकट बीजाक्षर संयुक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो अर्घ्यं निर्वापयामि। इच्छा ही परमाती जग में दुख का कारण है, सूर्य सर की भक्ति से होता दुख वारण है। ओम ब्रह्म मंगल स्वरूप बीजाक्षर संयुक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो अर्घ्यं निर्वापयामि। अपन लोग आयरी आडम बोलते हैं, गलत बोलते हैं। क्या बोलना है? आयरी आडम, ई आना चाहिए या नहीं। ऐसे ही इडमो कारो नहीं, इडमो यारो। क्या बोलना है? हाँ, इडमो कारो नहीं। और केवली प्रणत्तो धम्मो लोगोत्तमा नहीं, केवली प्रणत्तो धम्मो लोगोत्तमा। लोगोत्तम की तो ये अपन को कुछ कुछ चीजों में हवई और होई है ना, तो पड़मम होई मंगलम। बीजाक्षर संयुक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो अर्घ्यं निर्वापयामि। आत्म में घी होता घबरा है, यदि वर्गते से सभी तो झूठा सपना है। ओम परम पद स्वरूपी बीजाक्षर संयुक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो अर्घ्यं निर्वापयामि। इधर उधर मच्छा को चेतन स्वातम को जानो, पर से कुछ भी मिला नहीं अब तक तो यह मानो। ओम महामृत्युंजय स्वरूपी बीजाक्षर संयुक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो अर्घ्यं इन लोगों ने कष्ट दिया यह कभी न कहना है। कष्ट पा रहा निज भाव से यही समझना है। ओम आत्म रक्षक स्वरूपी बीजाक्षर संयुक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो अर्घ्यं निर्वापयामि। इच्छा शक्ति प्रबल रहे तुम सार्थक करना, आत्मबल की इच्छा है तब से पद पर चलना। ओम सर्वविघ्न शांति विनाशन समृद्धि बीजाक्षर संयुक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो अर्घ्यं निर्वापयामि। स्वाहा। थोड़ा सा और अर्घ्य बढ़ा दो, वहां पर अर्घ्य दे दो
तो चढ़ जाएंगे। इन्हें उन्हें मैं सुखी रहूंगे विकल्प दसना है। क्योंकि पर करता नन के दुखी पाना है। ओम नु समस्त चिंतन विनाशन समर्थ ई विद अक्षर संयुक्त आचार्य परमेश्वर मार्ग इंसानों की बस्ती से अब गुरु बस्ती जाना। गुरु से प्रभु की बस्ती में जा शाश्वत ही रहना। ओम नु सर्व रोग विनाशन समर्थ ई बीज अक्षर संयुक्त आचार्य परमेश्वर मार्ग हमने पामिति। ओ इस अपार संसार सिंधु से तट पर पाना है। गुरु पद में से हेतु निवेदन करना ठाना है। ओम नु आध्यात्मिक शक्ति प्रदान समर्थ ई विद अक्षर संयुक्त आचार्य परमेश्वर परमष्टिभर गणमामति। आयरियाडम नमो नमो रटता रहो अमित गति आचारज को नमता रहो। ओम रे निजानंदा गणम बीजाक्षर संयुक्ताचार्य परमष्टिभर गणमामति। आयरियाडम रहो माग नंदी आचारज को नमता रहो। ओम रे स्वात्म गुण उद्घाटक गणम बीजाक्षर संयुक्ताचार्य परमष्टिभर गणमामति। आयरियाडम नमो नमो रटता रहो समस्त आचारज गुरु को नमता रहो। ओम ह्रीम सर्व संकट हर णम बीजाक्षर युक्त संयुक्ताचार्य परमिष्टिभ्यो अर्घम नृभामिति। चलो वेला ले लो, गोला मार्ग चढ़ाइएगा। तीसरी वलय का आचार्यों की त्रैकालिक गर्वंदना पूजन करने की रहती नित्य भावना। अनर्क से पद ही मेरे मन भा गया ले पूर्णार्घ चढ़ाने गुरुवर आ गया। तू जान ले पहचान ले संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मेरा बोल तारो काई बेगड़े तारो काई बेगड़े। मीठा मीठा बोल तारो काई बेगड़े तारो काई बेगड़े। हाथ लगा लो सभी लोग। हाँ, तीसरी वलय पर जैसे दूसरी वलय करके चढ़ा है ना, वैसे तीसरी है उसी के सामने। ओम रूम नमो आर्यणम 36 मूल गुणाचार्य श्री आचार्य परमिष्टिभ्यो नमः। अनर्घ्य पद प्राप्त पूर्णार्घ्यम निर्मामति। स्वाहा। हाँ, अब खड़े हो जाएं, जयमाला पढ़ें। फिर उसके बाद जाप कर लेंगे। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे। नमोकार का विधान रचाया, नमोकार का विधान रचाया। भक्ति के रंग में हम नाच रहे रे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे। भक्ति के रंग में रंग दो तुम भगवान, कर दो ना तुम बेड़ा पार। जो गाड़ा ताड़ा ओ छबीला थारा ओ रंगीला थारा, रंग दे तो मोहे रंग आज रे। उड़ी उड़ी जाए मन की पतंग देखो उड़ी जाए, उड़ी जाए मन की पतंग देखो उड़ी जाए।
वंदनीय आचार्य हमारे अपार भव तारणहारे शरणागत को आप सहारे गूंज रहे भू पर जयकारे अमृतवाणी जो सुनता है सम्यक दर्शन हो जाता है चरण शरण में जो भी आता चरित पंथ पर चढ़ जाता पंचाचार्य तीसर धारे सठ आवश्यक पालनहारे 3 गुप्त 10 धर्म धरे हैं 12 तप का वर्ण कहे हैं सत ज्ञान का दीप जलाया मिथ्यात्म को दूर भगाया संयम के है उच्च हिमालय ज्ञान गंग के सच्चे आलय श्रवण संघ के तुम श्रवण संघ के तुम हो स्वामी कौन आप सम है जगनामी वेदा वेद रत्नात्रय धारे निज आत्म को सदा निहारे मात्र आपका एक नजारा जीवन जीने का है सहारा जिसे देख मुस्कुरा देते हो उसको मार्ग दिखा देते हो सारे वन के कलम बना दूं कागज सारी धरा बना दूं सर्व समंदर साली गोलो गुरु वर्ण में कैसे बोलूं सूर्येश्वर की शरण में मिले मुक्ति का द्वार करुणा सागर को नमो करिए मम उद्धार तीसरे कलश के पास पहुंचिए ओम रूम मार्गम निर्वपामि स्वाहा अब ढाक करके ओम रूम नमो हरियाणम स्वाहा 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 ओम रूम नमो हरियाणम ओम रूम नमो हरियाणम स्वाहा ओम रूम नमो हरियाणम ओम रूम नमो हरियाणम ओम रूम नमो हरियाणम हरियाणम ओम रूम नमो 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 हरियाणम नमो हरियाणम ओम रूम 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 नमो हरियाणम स्वाहा 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 ओम ह्रीं नमो हरियाणम हरियाणम स्वाहा ओम रूम नमो 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 हरियाणम ओम रूम नमो हरियाणम ओम रूम नमो हरियाणम हरियाणम ओम रूम नमो 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 हरियाणम सम्यद दिव्य भरी पुष्पांजलि नवार नमोकार पद पंकज धूल को जो लावे निज अंग तेने रोग शरीर लहे छिन में होए नंग ओम पुष्प शेष पुष्प क्षेपण करें थाली के शेष पुष्प अपने ऊपर क्षेपण करें ओम राम रीम रू यह मंत्र महा ये मंत्र तंत्र जहाँ ये मंत्र महा यह मंत्र महा यह मंत्र जहाँ तंत्र वहाँ
यह मंत्र महायज्ञ इनके चरणों में आओ सब नर नारी, पाओ तुम शिव सुख सारी। श्री नमोकार का पाठ करो नित्य हाथ भक्त मन लाई, सब संकट जाए नसाई। जो पाठ करे मन बचत